दोस्तों, चेला तो चेला, गुरु उससे ज्यादा अव्वल निकला। यानी सोचिए, गुजरात से लेकर राजस्थान और राजस्थान से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में जिस एक मामले को लेकर जबरदस्त विरोध चल रहा है, उस मामले में को थामने के लिए जो काम करने की कोशिश मोदी जी की तरफ से की गई, उसने और बेड़ा गर्क करा दिया है। हालत यह हो गई है, अब दनादन इस्तीफे गिर रहे हैं। साफ साफ सलाह दी जा रही है कि मोदी जी वाहियात बातें करते हैं, बेकार बातें करते हैं। और यह बात विपक्षी नेता नहीं कह रहे, बल्कि उनकी अपनी पार्टी के यानी बीजेपी के नेता कह रहे हैं, जिला अध्यक्ष कह रहे हैं कि मोदी जी सिर्फ वाहियात बातें करते हैं और ऐसी वाहियात बातें बंद कर देनी चाहिए। उसके एवज में उसी बीजेपी नेता को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। लेकिन यहीं से शुरू हुई है बीजेपी के अंदर बहुत बड़ी बगावत। आज मैं दिखाने जा रहा हूं कि एक मुद्दे को संभालने निकले थे मोदी जी, और देखिए पार्टी बिखरने के कगार पर है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटाप। आपको तो पता ही है, मोदी सरकार में मंत्री हैं, बीजेपी के नेता हैं पुरुषोत्तम रुपाला। थोड़े दिन पहले उन्होंने क्षत्रिय समाज के लिए और खासकर राजपूत समाज की महिलाओं के लिए कुछ अशोभनीय टिप्पणी की थी, जिस पर विवाद होने लगा। रुपाला को लगा कहीं ऐसा ना हो मोदी जी टिकट काटते तो माफी मांगने लगे। राजपूत समाज नाराज था, उसने कहा ना, अब माफी से काम नहीं चलेगा, आपको आपकी टिकट कटनी चाहिए। मोदी जी से कई बार कहा, बात नहीं मानी गई। बीजेपी के नेताओं ने सिरे से खारिज कर दिया। क्यों? क्योंकि गुजरात के अंदर सिर्फ 7% क्षत्रिय समाज के वोटर्स हैं, इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा, सरकार तो बन जाएगी, आसानी से गुजरात की तमाम सीटें जीत ली जाएगी। लेकिन यहां पर खेल दूसरा शुरू हुआ। दरअसल राजस्थान के जो करणी सेना के तमाम नेता थे जो क्षत्रिय समाज से जुड़े हैं, वो गुजरात पहुंचने लगे, विरोध करने लगे। इस दौरान पगड़ी उछल गई। राजस्थान क्षत्रिय बाहुल्य इलाका है, वहां 25 सीटों पर जीतना है तो क्षत्रियों को मनाकर रखना होगा। और यहीं एक बहुत बड़ी चूक मोदी, शाह और बीजेपी ने कर दी। और ऐसे में एक बयान दिया गया मोदी जी की तरफ से कि तमाम क्षत्रिय समाज के लोग जो विरोध कर रहे हैं वो एक छाते के नीचे आ जाएं या बीजेपी के साथ आ जाएं। इसलिए हिंदू मुस्लिम शुरू किया गया। बयान दिया गया मोदी जी की तरफ से कि भाई सुनो, कांग्रेस जो घोषणा पत्र लाई है उसके मुताबिक जितने भी हिंदू भाई बहन हैं उनका सोना चांदी संपत्ति जमीन सबका सब, ज्यादा बच्चे वालों को, घुसपैठियों को और तो और उन्होंने कहा मुसलमानों को दे दी जाएगी। पहले बयान सुन लीजिए। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया। तो ये बयान पहले भी मैं आपको सुनवा चुका हूं, लेकिन इस बयान ने बीजेपी में बड़ा बवाल खड़ा कर दिया। वो खबर शायद अब तक नहीं पहुंची होगी। दरअसल हुआ ये कि मोदी जी का जब ये बयान निकल कर आया तो इस बयान के बाद बीजेपी के नेताओं ने विरोध जताना शुरू कर दिया है। पहले एक बयान सुन लीजिए। न्यूज 24 ने यह बयान लिया था बीजेपी के नेता का, बीकानेर से जिला अध्यक्ष उस्मान बाबू का यह बयान है, जिन्होंने बताया कि वो बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं। वो मोदी जी को पसंद करते हैं, उससे ज्यादा वो बीजेपी को पसंद करते हैं। और उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले सुनिए। तो मुझे अच्छा नहीं लगा उनका स्टेटमेंट। और ये खाली नरेंद्र मोदी अकेले की पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी हमारे सैकड़ों मुसलमान जुड़े हुए हैं। तो जब हम जनता में वोट लेने जाते हैं, मुस्लिम से मांगते हैं, तो हमें भी तकलीफ होती है। मुसलमान पूछता है हमारे से कि ऐसा बोला, बताओ तुम्हारे पास क्या होता है। नरेंद्र मोदी उस तरह की बात करते हैं तो मैं उनको भी मेल करने वाला हूँ, लिखने वाला हूँ कि इस तरीके की बातें वाहियात बातें न करें तो बेहतर है। भले वो प्रधानमंत्री है, मेरी पार्टी उनसे चलती है, उनका एक बहुत बड़ा फेस है, लेकिन फिर भी पार्टी हम सब कार्यकर्ता तो हिंदुस्तान एक गुलिस्तान है जिसमें सारे फूल हैं, तो सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। जानते हैं इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद वही हुआ जो बीजेपी हमेशा करती है, यानी कोई आवाज उठाए, विपक्षी उठाए तो ईडी सीबीआई इनकम टैक्स, अपना उठाए
पार्टी से बाहर फेंकूं। तो यही किया। बड़ा सम्मान करते हैं ना मुसलमानों का। सोचिए, मैं तो पहले ही दिन से कह रहा हूं, ये मुसलमान समझें या ना समझें, याद करिएगा कि इस देश ने जब पहली संसद, मतलब नई संसद, पहली क्यों कहेंगे, पहली वाली तो और खूबसूरत थी, नई संसद की नई इमारत में पहुंचे थे तमाम नेता। उस दौरान मोदी जी के लाडला था एक रमेश बिधूड़ी। उस व्यक्ति ने खुले तौर पर मुसलमानों के खिलाफ ऐसे शब्द बोले थे और कहा जाए मुसलमानों को लेकर बीजेपी की विचारधारा कितनी बदली है वो बताया था। हम लगातार ये देखते रहे, मुसलमान भी कहते रहे बीजेपी कभी मुसलमानों के बारे में नहीं सोचती, लेकिन इस बार आगे आकर रमेश बिधूड़ी ने बता दिया था कि वो मुसलमानों से कितनी घिन करते हैं और उनकी पार्टी कितनी घिन करती है। सोचिए, संसद के अंदर खड़े होकर दानिश अली से गंदी गंदी बातें बोली थी, गालियां दी थी, धमकी दी थी, और पीछे कौन बैठे थे? रविशंकर प्रसाद, पूर्व केंद्रीय मंत्री, डॉक्टर हर्षवर्धन, पूर्व केंद्रीय मंत्री, और दोनों के दोनों हंस रहे थे, ठाके लगा रहे थे, दांत ने पूर रहे थे। उसी दिन तय हो गया था ये होना है। पहले फेज के बाद मोदी जी इस तरह से कांप गए हैं कि अब वो हिंदू मुसलमान करने पर उतरा है। इसलिए डंके की चोट पर उन्होंने अपने चुनाव प्रचार में हिंदू मुसलमान करना जारी रखा। लेकिन जो उन्हीं की पार्टी के नेता हैं, जो तमाम वादों के साथ बीजेपी के साथ जुड़े हुए थे, उस्मान गनी, जब इनको तक ये बात पहुंची तो उन्होंने कहा नहीं, अब हम रह नहीं पाएंगे, ये तरीका नहीं है, क्योंकि हम बीजेपी को जानते हैं, मोदी जी बीजेपी से बड़े नहीं है, और वाहियात बातें करना बंद करना चाहिए। क्योंकि मुसलमान होने के नाते जब हमें बीजेपी की तरफ से मुस्लिम बस्तियों में भेजा जाता है तो वही तमाम लोग हमसे पूछते हैं कि भाई बताओ तो सही, बताओ मोदी जी ने ऐसा ऐसा कहा है मुसलमानों के लिए, क्या जवाब दोगे? हम क्या जवाब दें? इसलिए मोदी जी को वाहियात बातें नहीं करनी चाहिए। आपको मैंने सुनवा दिया। अब आपको मैं खबर पढ़कर बता रहा हूं क्या है। आज तक वो एबीपी न्यूज ने छापी है। क्या लिखा? हु इज उस्मान गनी, कौन है उस्मान गनी जिस पर बीजेपी ने कर दी बड़ी कार्रवाई? पीएम नरेंद्र मोदी के मुस्लिम समुदाय को लेकर दिए गए भाषण के बाद उस्मान गनी ने एक इंटरव्यू में इस पर असहमति जताते हुए टिप्पणी की थी। इसके बाद पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया है। इन्हें निष्कासित कर दिया गया है। दरअसल ये बीकानेर से भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष थे, अल्पसंख्यक मोर्चे के। बताया गया कि राजस्थान में लोकसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन यानी 24 अप्रैल को बीजेपी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुस्लिम नेता उस्मान गनी को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। बीजेपी ने उस्मान गनी पर आरोप लगाया कि उन्होंने पार्टी का अनुशासन भंग किया। ये बात तो मैं मानूंगा, ये बात बिल्कुल मानी जाएगी कि पार्टी का अनुशासन उस्मान गनी ने वाकई भंग किया है। कैसे? मैं आपको समझाता हूं। देखिए, पार्टी की थ्योरी पहले ही तय है, क्या क्या करना है। मंदिर मस्जिद करना है, मुसलमान हिंदू करना है, अगर मुसलमान कहीं तौर पर कम नजर आए तो ईसाई भी चिल्लाना है। आपको लगे कि सिखों के लिए भी तो उनके लिए खालिस्तानी कह सकते हैं। ये बीच पार्टी की विचारधारा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये है तय। आप बता दीजिए, आप इतनी वाहियात बातें वाकई बोल रहे थे मंच से खड़े होकर। मैं नहीं कह रहा आप बीजेपी के नेता बनिए तो छोड़िए पद, बीजेपी के नेता होने के नाते बोल सकते हैं, लेकिन हमारे देश का प्रधानमंत्री जब हमारे ही देश के एक समुदाय के बारे में इन शब्दावली का इस्तेमाल करता है कि एक समुदाय ज्यादा बच्चे पैदा करता है, वो घुसपैठियां हैं, और खुद ही बताते हैं वो किसके लिए कह रहे हैं, यानी मुसलमानों के लिए कह रहे हैं। हो सकता था आप नहीं कहते, आप नहीं कहते, आप कहते ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले घुसपैठियों के लिए कह देते, मान जाते। हो सकता है आप कह देते कि हमने तो उनके लिए नहीं कहा, लेकिन आप अपनी ही बात में कहते हैं कि ज्यादा बच्चे पैदा करते जो है उनको दे दी जाएगी, घुसपैठियों को दे दी जाएगी, मुसलमानों को दे दी जाएगी। यह हताशा बताती है। और उस्मान गनी ने वाकई तोड़ा। उस्मान गनी ने वाकई अनुशासनहीनता की है कि जिस पार्टी का उद्देश्य ही मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलना है, नफरत फैलाना है, उसके साथ क्या आप उम्मीद कर सकते हैं? और मोदी जी ने गलत नहीं किया, वो ये करते रहे हैं, उनकी पार्टी के नेता करते रहे हैं। भूल जाते हैं आप हेमंत बिस्वा शर्मा को, भूल जाते हैं योगी आदित्यनाथ को, भूल जाते हैं बीजेपी के तमाम वाचाल प्रवक्ताओं को जो बदतमीजियां करते हैं, ए मौलाना बैठ जा जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं डिबेट में। भूल जाते हैं ऐसे लोगों को, भूल जाते हैं रमेश बिधूड़ी को। ऐसे नेताओं को देखकर याद नहीं आता। और ये हाकिम चुप्पी मारकर बैठे रहते हैं तो आपको लगता है कि इनकी आज्ञा के बिना, इनके आदेश के बिना करते होंगे। हाँ, पहले फेज में पता लग गया हालत ठीक नहीं है तो आ गए हिंदू मुसलमान पर। ये तो उनकी थ्योरी है। गलती तो उस्मान गनी जैसे लोगों की थी जो ऐसी पार्टी पर भरोसा कर रहे थे। अब 6 साल के लिए निकाल दिया गया है। अनुशासन समिति के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत के ने आदेश जारी करते हुए इसकी पुष्टि की है। कुल मिलाकर आप ये समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की हालत ये हो गई है, ना वो इधर खड़े हो पा रहे ना उधर खड़े हो पा रहे हैं। हर तरफ से विरोध ही विरोध और बगावत ही बगावत। नमस्कार।